हेलो दोस्तों, हरियाणा सीईटी टॉपर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल फाइनल कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पर कट ऑफ की, पर उम्मीद करते हैं कि ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी भाई। आप इस वीडियो ने यूट्यूब की सारी वीडियोज़ का एक निचोड़ मान सको, जिसमें हम अलग अलग बात कराएंगे। 31 अक्टूबर की अलग बात कराएंगे, 1 नवंबर की अलग बात कराएंगे और 2 नवंबर की कट ऑफ की अलग बात कराएंगे। और भी बहुत सारे फैक्टरों के बारे में बात कराएंगे, कंपैरिजन भी कराएंगे 2018 की गिला, और यूट्यूब की उस हवा के बारे में भी बात कराएंगे जो चल रही है भाई। यूट्यूब पे जो बताई जा रहा है कि 52, 53, 54 तक भी कट ऑफ बताई गई है कई वीडियोज़ में। पर अगर आप कमेंटा में देखा या फिर जो ग्रुप में मैसेज आए हैं उनमें देखा है तो कट ऑफ काफ़ी हाई लगा है। किसी के 68+9 हैं, किसी के 65+10 हैं। तो उन क्वेश्चन आने देख कर एक दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है। आज उस कन्फ्यूज़न ने दूर कराएंगे भाई। जो रियल पॉइंट है उन पर बात कराएंगे। किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि वह अपने घुमा फिरा के बात कराएंगे। सबसे पहले आप बात कर लें हुआ है कि भाई कट ऑफ कम किस तरह किन किन कारणों तक कम रह सके हैं। 3-4 कारण है जो कॉमन है भाई, सब ने बेरा है कि हरियाणा जी के का ना आना। भाई हरियाणा जी के को नहीं, सब ने बेरा है। फर्जी उम्मीदवार कितने पकड़े गए हैं वो भी सब ने बेरा है भाई। अखबार में कटिंग आ रही है और भी बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं जिसमें बहुत सारे फर्जी उम्मीदवार पकड़े गए हैं। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़बरदस्त था भाई, और पिछली बार तो 500 वैकेंसी ज़्यादा भी है। तो ये कारण है कि जिनसे कट ऑफ कम रह सके। अगर बात कराएंगे कि 2018 में क्या नहीं था जो आज था। 2018 के पेपर में नॉर्मलाइजेशन नहीं था भाई, EWS कैटेगरी नहीं थी, ऑनलाइन स्टडी इतनी अच्छी नहीं थी। आपने पता होगा इस बात का कि भाई कोरोना महामारी में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया टीचर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हुए हैं भाई। आज के कंपैरिजन में अगर देखा तो 2018 में इतनी बढ़िया स्टडी नहीं थी और फर्जी उम्मीदवार नहीं पकड़े गए थे भाई। अभी 2020-21 वाली वैकेंसी थी, उसमें भोपाल सिंह खदरी जी की अध्यक्षता में काफ़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन हुई है भाई। बहुत सारे फर्जी लोग पकड़े गए हैं, क्योंकि पहले इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी 2018 में। अब उस हवा की बात कर लें जो यूट्यूब पर चल रही है भाई। अगर कट ऑफ की बात करा तो कई वीडियोज़ में देखा है कि भाई 53-54 तक की भी कट ऑफ दिखा रखी है। और अगर मैसेजा की बात करा, ग्रुप में मैसेज की हो या वीडियो के नीचे कमेंटा की हो, तो उसमें जो कट ऑफ दिखाया जा उसमें जो 12 का नंबर बताए हैं वो एक अलग ही मिला है। तो उसमें जाकर एक दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए कि यार अपना सिलेक्शन को होगा जब इतने ज़्यादा नंबर आ रहे हैं बड़का के। अगर वो सारे नंबर फेक हैं तो जो कट ऑफ बनाने खातिर सर्वे करवाया गया है यूट्यूबर्स ने, वो सर्वे भी तो उसमें भी तो बड़का ना फेक बताए होंगे नंबर। देख लेते हैं भाई रियल पॉइंट क्या है। इसमें बताया गया है कि अदर स्टेट और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों को ज़्यादा होना। 3800 कुछ उम्मीदवार हैं जो अदर स्टेट के हैं भाई, और 4800 कुछ हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं। एक्स सर्विसमैन का तो खैर जनरल वाला कोई कंपटीशन नहीं है, कोई फाइट में नहीं है। पर जो अदर स्टेट के हैं उनका मान सका है कि भाई वो जनरल की फ़ाइट में है। डिफरेंस सिर्फ 5 नंबर का है भाई। 5 नंबर में जो हरियाणा का लोकल है उसने 5 नंबर 9 जो वाले मिल जाएंगे। अदर स्टेट वाले ने इतना बेनिफिट हो जाए कि हरियाणा जी के लोकल बंदे ने हरियाणा जी के पर ज़्यादा फोकस रहे, और अदर स्टेट वाले एसएससी की तैयारी करें ना तो नेशनल जीके पे और मैथ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रखें भाई, इसलिए वो फाइट में आ सके हैं। पीएसटी और पीएमटी में ज़्यादा बच्चे बाहर हो जाना। आपने देखे होगा कि 2018 के कंपैरिजन में अब की बार पीएसटी और पीएमटी में ज़्यादा बच्चे बाहर हुए हैं। ये भी एक कारण हो सके है कि भाई थोड़ा कट ऑफ कम रह जाए। अब किसकी कट ऑफ कितनी रहने की उम्मीद है इस पर भी बात कर लें भाई, जिसका आप सब ने इंतज़ार था। आप जो डिस्कस कराएंगे वो कराएंगे जर्नल की कट ऑफ के बारे में। अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करें तो अपने हिसाब से भाई 2-4 नंबर
कम कर दे रही हो। जैसे EWS है, एक नंबर कम हो गया, या जो BCB है, BCA है, उनके 2-3 नंबर कम हो गए, SC के 4-5 नंबर तक कम हो जाएंगे। उस हिसाब से आपने नंबर कम करके ना आप एक आइडिया लगा सको हो कि भाई आप इस रेंज में तो सिलेक्शन होने की उम्मीद है। अब बात कर लें 31 अक्टूबर आड़ा की। 31 अक्टूबर आड़ा को पता नहीं था कि पेपर कैसा आएगा, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि भाई हरियाणा जी के नहीं आंदी है। एकदम बच्चा ने जाके ना जब पेपर देखा तो अड़बड़ाहट में क्वेश्चन भी गलत हुए हैं, और कुछ बंदों के तो क्वेश्चन लास्ट में छूट भी गए हैं। जो टाइम की कमी था वो धक्के थे गोले बरकाए हैं। और 31 मॉर्निंग और इवनिंग वालों के एवरेज जो क्वेश्चन बन रहे हैं भाई 52 से 56 के बीच में बन रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन का अधिक फ़ायदा 31 मॉर्निंग वालों को होगा। हालांकि थोड़ा बहुत फ़ायदा तो 31 इवनिंग वाले ने भी होगा, मॉर्निंग वाले ने ज़्यादा होगा उसके कंपैरिजन में। अगर आपका 31 तारीख को पेपर था और आपके नंबर 54 से 55 नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है भाई पूरी। अब बात कराएंगे 1 नवंबर के बारे में। पैटर्न का पहले से ही पता चल जाना भाई। पैटर्न का पता चल गया था कि हरियाणा जी के नहीं आंदी है। उस हिसाब से आपने पहला कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और बाद में कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन को सही तरीके से अटैम्प्ट करने का पता चल गया था। 1 नवंबर वालों के जो एवरेज क्वेश्चन बन रहे हैं वो 60 से 64 क्वेश्चन के बीच में सही हैं भाई। अगर आपका पेपर 1 नवंबर को था और आपके 56 से 58 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने की उम्मीद है भाई पूरी। अब बात कर लेते हैं कि 2 नवंबर की कट ऑफ के बारे में। कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं यह पता चल गया था भाई। क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं यह भी पता चल गया था। और रिवीजन करने का भी थोड़ा टाइम मिल गया था। 1 दिन और 2 रात रिवीजन करने की भी 2 नवंबर वालों को मिल गई थी भाई। जिनका 2 नवंबर को पेपर था उनके एवरेज क्वेश्चन 58 से 62 बन रहे हैं भाई। अगर आपका पेपर 2 नवंबर को था और आपके 55 से 57 क्वेश्चन के बीच में नंबर बन रहे हैं तो आपका भी सिलेक्शन होने की उम्मीद है भाई। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कुछ ऐसे अदर फैक्टर जिससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई सिलेक्शन हो सकता है। इसमें अगर आपका स्कोर दूसरों के कंपैरिजन में अच्छा हुआ है तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका अगर आपके आसपास जो है जो नॉन पर्सन है जिनको आप जानते हैं, यार दोस्त है कोई भी है, उनके कंपैरिजन में अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो सकते हैं भाई। अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो तैयारी है, आपने जो मॉक टेस्ट लगाए उनमें जो स्कोर आ रहा था उसके हिसाब से आपने अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा स्कोर किया है, तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं भाई। अगर आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन गलत हुए हैं तो आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद कम है भाई। जो आपको आते थे और वो क्वेश्चन गलत हुए हैं तो आप कहीं ना कहीं कंपटीशन में थोड़ा पीछे रहते हुए दिख रहे हैं और आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद कम है। अगर आपके हिसाब से आपका स्कोर अच्छा नहीं हुआ, आप अनसेटिस्फाई हैं अपने स्कोर से कि भाई मेरा स्कोर अच्छा नहीं हुआ मेरे हिसाब से, तो आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद कम है भाई। दोस्तों आप खुद देखो कि भाई मैंने जो पेपर अटैम्प्ट किया है उसमें मेरा स्कोर कितना है। आसपास का कंपैरिजन करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई हमारा स्कोर इतना है। अगर आप बताई गई इस कट ऑफ के बीच में आते हैं तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने की उम्मीद है, क्योंकि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई था। और जितने बच्चे बता रहे हैं कि यूट्यूब पर भाई या और कहीं पर भी इतने नंबर नहीं बन रहे हैं किसी के भी, वो सब कुछ ना कुछ फेक हो सकते हैं, कुछ थोड़े बहुत रियल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।